हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब तक स्टडी में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर 12th के बाद में 10 सबसे अच्छी गवर्नमेंट जॉब के बारे में हम बात करने वाले हैं। कौन कौन सी जॉब सबसे अच्छी हैं, ठीक है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका एज क्राइटेरिया क्या है और उनका सिलेबस क्या है। ठीक है, हम सिलेबस के भी हम बात करेंगे, इसमें सिलेबस उनका क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, जो और बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि यूपीएससी में हम तैयारी करें, तो वो तो यूपीएससी की तैयारी करने चले जाते हैं। ठीक है, यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाते हैं या स्टेट पीसीएस में सेलेक्ट हो जाते हैं, तैयारी करते हैं, अच्छे से मेहनत करते हैं तो उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं। और बच्चे ये चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी किसी भी गवर्नमेंट जॉब में सेटल हों, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो जाएं। ठीक है, और तो हम बात करने वाले हैं, आगे चलते हैं। एसएससी में सबसे हम बात करें तो एसएससी में हमारी कई प्रकार की जॉब आती हैं। ठीक है, एसएससी में जैसे कि पहला आता है एमटीएस हवलदार। ठीक है, ये 10th पास करके निकलता है। उसके बाद में क्या है, सीएचएसएल आता है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। ठीक है, ये 10+2 होता है, 12th के बाद में इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में सीजीएल होता है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की, इसमें हम ग्रेजुएशन के बाद में इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। और एक आता है हमारा कांस्टेबल जीडी, ठीक है, जिसमें बीएसएफ सीआईएसएफ वगैरह ये सब वैकेंसी आती हैं। अर्धसैनिक बल इसमें आते हैं, वो सब क्या होती है, कांस्टेबल जीडी होती है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस हवलदार के बारे में। ठीक है, ये नॉन टेक्निकल एग्जाम होता है। इसमें जो क्वालिफिकेशन होती है 10th के बाद में मांगते हैं। ठीक है, 10th मांगते हैं। अगर आपने 10th पास की है और आपकी जो एज है 18 से 25 के बीच में है, मिनिमम 18 है और मैक्सिमम क्या है 25 है। और जैसे कि और भी कैटेगरी जैसे कि ओबीसी है, उसमें क्या है 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। एससी एसटी में क्या है 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, जिससे कि 30 साल हो जाती है। ठीक है, और उनमें क्या है जो ये हो सकता है, मतलब उसमें क्या है एज आपकी बढ़ सकती है अगर आपका रिजर्वेशन है तो। ठीक है, उसके बाद में क्या है, जैसे ही आपने एग्जाम क्वालिफाई किया तो एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में क्या है, आपको हवलदार है तो उसके लिए फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और जैसे कि एमटीएस में है तो एमटीएस में आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। इस प्रकार से क्या है ये रहने वाला है। इसकी हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में क्या है, इसमें 4 चीजें आती हैं। मैथमेटिक्स आता है, रीजनिंग आती है, जनरल अवेयरनेस आती है जिसमें जीके जीएस वगैरह सब कुछ आता है, और उसके बाद में इंग्लिश आती है। ठीक है, और इसी की बात करें एमटीएस की तो इसमें मैथ आता है 25 नंबर का, 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ के और 20 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। हर एक में क्या है 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है और एक क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो जो मैथ और रीजनिंग है इसमें क्या है, ये क्वालिफाई करना है। मैथ रीजनिंग में क्वालिफाई करना है। जनरल के लिए 30% और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और अदर के लिए क्या है 20%। ये क्या है, इसमें क्वालिफाई करना होता है मैथ्स और रीजनिंग में। और जो स्कोर बनता है, जो मेरिट बनती है, वो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश से बनती है, जिसके 25 क्वेश्चन आते हैं और हर एक प्रश्न क्या है 2 मार्क्स का आता है और नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5 की। ठीक है, और मैथ्स और रीजनिंग में वो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है भाई, तो इस प्रकार क्या है ये एसएससी एमटीएस का सिलेबस होता है। आगे हम बात करें तो एसएससी सीएचएसएल की 10+2 की, तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होती है 12th पास होती है। ठीक है, एज क्राइटेरिया क्या होता है 18 से 27 होता है और रिलैक्सेशन जो कैटेगरी में होता है वो इसमें होता है। ठीक है, इसमें पोस्ट मिलती है जैसे कि एलडीसी है, ठीक है, जेएसए है, पोस्टल असिस्टेंट है, पीए बोलते हैं जिसे, सॉर्टिंग असिस्टेंट है जिसे ऐसे बोलते हैं, और डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर्स। ठीक है, इस प्रकार की पोस्ट क्या है सीएचएसएल में आपको मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद में एक टियर 1 होता है। टियर 1 में भी क्या है सिलेबस सेम होता है। उसमें क्या होता है मैथ रीजनिंग मैथ रीजनिंग इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। उसके बाद में जो मेंस होता है, मेंस में भी यही होता है। आप सिलेबस देख सकते हो गूगल पे जाके 10+2 का। उसमें क्या होता है मार्क्स वगैरह सब अलग अलग होते हैं और उनका जो रेशियो होता है क्वेश्चंस का वो अलग अलग होता है। और मेंस के बाद में क्या है, इसमें एक टाइपिंग टेस्ट होता है। 10+2 में क्या होता है, इसमें एक टाइपिंग टेस्ट होता है। आगे हम बात करने वाले हैं और वैकेंसीज के बारे में। आगे एसएससी के थ्रू वैकेंसी निकलती हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल की। ठीक है, जिसमें मैंने बताया था जो पोस्ट आती है सीएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एसएसएफ, एनआईए, एनसीबी, इस प्रकार की जॉब क्या है इसमें आती हैं जिनको अर्धसैनिक बल बोलते हैं। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होती है 10th पास होती है और एज होती है 18 से 23 साल और रिलैक्सेशन कैटेगरी के हिसाब से सबको मिलता है। और पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है और पीईटी होता है। उसके बाद में इसमें मेडिकल होता है। मेडिकल के बाद में क्या है आपकी मेडिकल के बाद में डीवी होता है। उसके बाद में क्या है आपकी फाइनल मेरिट बनती है। इस प्रकार क्या है एसएससी जीडी की जॉब है। अगर आप क्या है वर्दी मतलब पाना चाहते हैं तो क्या है एसएससी जीडी बहुत अच्छी जॉब है आपके लिए।
ठीक है। उसके बाद में आता है सबसे अच्छी जॉब है, सबसे बेस्ट ऑफिसर वाली जॉब है यूपीएससी एनडीए, ठीक है। पहले तो ये केवल मेल के लिए होता था, अब क्या है अनमैरिड मेल और फीमेल दोनों के लिए है, ठीक है। अब इसमें जो वैकेंसी निकलती है मेल और फीमेल दोनों के लिए निकलती हैं, ठीक है। इसकी जो क्वालिफिकेशन है 12th के बाद, ठीक है। बहुत सारे बच्चे 12th के बाद यूपीएससी एनडीए की तैयारी करने निकल जाते हैं और बहुत बच्चे उसमें से सेलेक्ट भी होते हैं। और ये ऑफिसर बनने का क्या है सबसे मिनिमम, मतलब सबसे मिनिमम एज है और सबसे मिनिमम क्वालिफिकेशन है 12th पास ऑफिसर बनने के लिए डिफेंस में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, नेवल एकेडमी, इस प्रकार, ठीक है। और इसकी एज क्राइटेरिया की बात करें तो 15.7 साल से, मतलब 15 साल 7 महीने से 18 साल 7 महीने तक इसकी क्या है, इसके बीच में एज होनी चाहिए। वो इसका फॉर्म क्या है फिल कर सकते हैं। उसके बाद में क्या है एसएसबी इंटरव्यू होता है। जैसे ही आपने इसका एग्जाम क्वालिफाई किया उसमें क्या है, उसके बाद में क्या है आप इसमें फाइनल एसएसबी क्वालिफाई करने के बाद में आपकी फाइनल मेरिट बनती है, ठीक है। इसकी हम सिलेबस की बात करें तो इसका सिलेबस में 2 पेपर आते हैं। पहला पेपर होता है मैथ का, जिसमें 120 क्वेश्चन आते हैं जो कि मैथ्स के होते हैं, ठीक है। और वो हर एक क्वेश्चन होता है वो 2.5 मार्क्स का होता है, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 300 मार्क्स हो गए। दूसरा पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड होता है जनरल अवेयरनेस का। फर्स्ट सेक्शन होता है इंग्लिश का होता है। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन पूछे होते हैं जो कि हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, टोटल 200 मार्क्स हो गए, ठीक है। बाकी के बाद बचे जीके। जीके में सारी सब्जेक्ट्स आती हैं जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है और ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है और इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, ये वगैरह क्या है। और जनरल अवेयरनेस मतलब करंट अफेयर्स, ये क्या है इसमें अदर में आती है। इसमें फिजिक्स क्या है 100 मार्क्स की पूछी जाती है, मतलब क्या है ये 25 क्वेश्चन क्या है फिजिक्स के आते हैं, 60 मार्क्स क्या है केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के 40 मार्क्स आते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं। आगे 5वें नंबर पर आती है स्टेट पुलिस, जैसे कि यूपी पुलिस है, राजस्थान पुलिस है, बिहार पुलिस है, ठीक है। अपने अपने स्टेट की पुलिस क्या है, इसमें पुलिस भर्ती बोर्ड है वो क्या निकालता है, वैकेंसी निकालता है। उसके लिए जो क्वालिफिकेशन होती है 12th पास होती है। एज क्राइटेरिया होता है 18 से 23 साल और इसमें क्या है रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है, रिलैक्सेशन मिलता है, उस हिसाब से क्या है इसमें छूट मिलती है। उसके बाद में फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, फाइनल मेरिट बनती है, ठीक है। इस प्रकार क्या है स्टेट पुलिस की वैकेंसी निकलती है 12th के बाद, ठीक है। जैसे कि यूपी है, यूपी में क्या है हिंदी, यूपी पुलिस में क्या है हिंदी आती है, मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, जनरल अवेयरनेस आता है, ठीक है। राजस्थान पुलिस में भी क्या है यही सब आता है, लेकिन उसमें जीके में राजस्थान जीके बढ़ जाती है, यूपी में यूपी जीके। अपना अपना स्टेट क्या है अपनी अपनी स्टेट की जो जीके है उसको शामिल कर सकता है। आगे 6वें नंबर पे हम बात करें तो रेलवे एनटीपीसी, ठीक है। और एनटीपीसी की बात करें तो इसमें जो क्वालिफिकेशन होती है 12th पास होती है। इसमें जैसे जॉब निकलती है क्लर्क वगैरह की, टीटी वगैरह की, टीसी वगैरह की, ठीक है। और इसमें जो एज की बात करें तो 18 से 30 साल होती है और इसमें क्या है जो रिलैक्सेशन मिलता है वो कैटेगरी की वाइज मिलता है, ठीक है। इसके बाद में इसमें मेंस भी होता है, 2 एग्जाम होते हैं, प्री होता है उसके बाद में मेंस होता है, ठीक है। उसके बाद में जो टाइपिंग वगैरह होती है, कई कई पोस्ट ऐसी होती है जिसमें टाइपिंग मांगी जाती है, कई कई में एबिलिटी टेस्ट होते हैं, उस प्रकार से क्या है आगे इसमें क्राइटेरिया चलता है, ठीक है। और इसमें जो सिलेबस आता है, सिलेबस में इसमें मैथ आती है, रीजनिंग आती है और जनरल अवेयरनेस आती है। इसमें इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं आता रेलवे एनटीपीसी में। आगे हम बात करें तो आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कांस्टेबल, ठीक है। तो इसकी जो क्वालिफिकेशन है 12th पास है। इसकी हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 से 27 साल है और रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज सबको मिलता है, जैसे कि ओबीसी है, ओबीसी है और एससी एसटी है उनको मिलता है, ठीक है। फिजिकल हैंडीक्राफ्ट को वगैरह इस प्रकार से क्या है इसमें रिलैक्सेशन मिलता है। और पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, अच्छा खासा होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद में मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद में क्या है आपको फाइनल मेरिट दे दी जाती है। आगे चलते हैं। 8वें नंबर पर हम बात करते हैं एयरफोर्स और नेवी, ठीक है। पहले एयरफोर्स XY ग्रुप में होती थी, अब टेक्निकल नॉन टेक्निकल में आता है, ठीक है। नेवी SSR और MR इस प्रकार की पोस्ट निकलती है। MR के लिए जो क्या क्वालिफिकेशन होती है नेवी के लिए वो 10th पास होती है, SSR के लिए क्या है 12th पास होती है। एयरफोर्स के लिए जो क्वालिफिकेशन है नेवी इन दोनों के लिए 10th पास है, 12th पास है सॉरी। और एज क्राइटेरिया की बात करें तो 21 साल तक क्या है इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। 12 जैसे ही 12th पास की तो सब लोग क्या है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं और जैसे 21 साल के होते हैं आपकी 21 साल से पहले क्या है आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसकी सिलेबस की बात करें तो मैथ में जो वो एयरफोर्स में और नेवी में टेक्निकल की बात करें तो इसमें मैथ्स आता है, फिजिक्स आती है, इंग्लिश आती है, ठीक है। और एयरफोर्स का जो नॉन टेक्निकल होता है उसमें क्या आती है मैथ्स भी आती है, जो नॉन टेक्निकल वाली आती है, ठीक है। और इंग्लिश तो कॉमन है, इंग्लिश तो दोनों में आती है,
और उसके बाद में क्या है नॉन टेक्निकल में उसमें जनरल अवेयरनेस जीके जीएस वगैरह ये सब बढ़ जाती है उसमें। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं 9th नंबर पे, तो वो क्या है इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, ये बहुत अच्छी जॉब है। ठीक है, ये कोस्टल एरिया में क्या है आपको रहने को मौका मिलता है। ठीक है, समुद्र के आसपास आपकी जॉब लगती है और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास है और 10th में क्या है आपको फिजिक्स और मैथ्स होना बहुत जरूरी है। इसमें एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 से 22 साल है। ठीक है, और फिजिकल उसके बाद में फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, ये सब क्या है इसमें इंडियन कोस्ट गार्ड में आपको देखने को मिलता है। आगे हम बात करें तो फॉरेस्ट गार्ड, और फॉरेस्ट गार्ड क्या है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है, तो स्टेट अपनी अपनी स्टेट क्या है फॉरेस्ट गार्ड के अंदर वैकेंसी निकालती है। ठीक है, उसके लिए जो क्वालिफिकेशन होता है 12th पास होता है, एज क्राइटेरिया 18 से 40 साल होता है। ठीक है, और फिजिकल होता है इसमें 25 किलोमीटर का होता है। जैसे कि यूपी है राजस्थान में, तो इसमें 25 किलोमीटर फिजिकल होता है 4 घंटे में 10 kg वेट के साथ। ठीक है, इस प्रकार से क्या है इसमें फिजिकल होता है और फिजिकल के बाद में इसमें मेडिकल वगैरह जो होता है या जिला स्तर पर जैसे भी होता है मेडिकल होता है, उसके बाद में डीवी होती है, डीवी के बाद में आपको फाइनल मेरिट बन जाती है। ठीक है, इसके हम सिलेबस की बात करें तो इसके सिलेबस में 3 चीजें आती हैं, रीजनिंग आता है, मैथ आता है और हिंदी आती है। जैसे हम यूपी की बात करें तो यूपी SSC फॉरेस्ट गार्ड में जो इसका सिलेबस है मैं बता रहा हूँ उसके लिए, तो उसमें 60 क्वेश्चन के आते हैं, 60 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 60 क्वेश्चन किसके आते हैं जनरल अवेयरनेस के आते हैं, जीके के आते हैं और हिंदी के आते हैं इसमें 80 प्रश्न। तो टोटल कितने हो गए 200 प्रश्न हो गए 200 मार्क्स के। इस प्रकार क्या है ये फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस होता है। ठीक है, अपनी अपनी स्टेट क्या है अपने अपने हिसाब से अपना सिलेबस जारी करती हैं। आगे इस वीडियो में मैंने क्या ये वैकेंसीज के बारे में बताया था, तो जो भी ये वैकेंसी है इनके बारे में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसकी तैयारी कैसे करते हैं, कहाँ से करें, कौन सी बुक पढ़ें, सारी जानकारी क्या है मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।